नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात करेंगे परिवारवाद पर। ये कोई नया टर्म नहीं है और कोई नया मुद्दा तो नहीं है, क्योंकि चुनाव और परिवारवाद का नाता बड़ा पुराना है और इस नाते को नए खांचे में फिट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव में वो नेता जो लगातार इस मुद्दे पर मुखर हैं। कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह के रिश्तेदारों को टिकट दी, मामा, भांजा और भांजी टिकट मिली है और चुनाव मैदान में है, तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है। दूसरी तरफ आज हिमंता बिस्वा आए, असम की मुख्यमंत्री, और बरस पड़े कांग्रेस पर कई मुद्दे उठाए, लेकिन परिवारवाद पर जब पलटवार किया तो कह दिया कि कैसे उदाहरण दे सकते हैं नेहरू गांधी परिवार के सामने, तो हमारे परिवारवाद की तुलना करना बेमानी होगा, कांग्रेस को सूट नहीं करता। तो ऐसी सियासत चल रही है, बयानबाजी भी सुनाएंगे, लेकिन कुछ सवाल भी करने हैं कि परिवारवाद पर कितना वाद विवाद है और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का परिवारवाद, ये मुद्दा चलेगा क्या चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है परिवारवाद। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए तो परिवारवाद पर सियासी फिजा बिखरी हुई है और इस परिवारवाद को लेकर राजनीति क्या परिवारवाद से परे होती है क्या, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव, मामा भांचा भांची वाला दाव। परिवारवाद पर वाद विवाद, मामा भांजा और भांजी। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है। और रमन सिंह चलना मतलब पीछे में अमन सिंह है, और अमन सिंह किसके साथ है? मोदी के साथ। मोदी बोलता अडानी के साथ है। देखो, मैं संख्या का राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। चुनावी महाभारत में रिश्तों की गिनती। चुनावी रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने योद्धा उतार चुके हैं। इस महाभारत में हर कोई जीतने के लिए लड़ रहा है, लेकिन गिनती रिश्तों की होने लगी है। छत्तीसगढ़ की चुनावी लड़ाई परिवारवाद पर आ गई है। शाजापुर राजनांदगांव जिले में कि कवर्धा जिले में? अब प्रतापगढ़ कौन है? जी, वो ऐसा है, यदि एक उंगली किसी के सामने दिखाओ ना, 3 उंगली खुद की तरफ होती है। कहाँ 3 जनपद, कहाँ कांग्रेस का भाग्य विधाता, कहाँ देश का ही भाग्य विधाता बनने वाला, वो जाके रमन सिंह जी का भतीजा तक पड़ जाए। और क्या कंपैरिजन भी होता है? थोड़ा तो लोगों को बोलने का पहले तो 2 बार सोचना चाहिए। कहाँ मैं परिवारवाद का बात बोल रहा हूँ? इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उनका बेटा, उनका बेटी, नाना नानी, उसका साथ आप क्या कंपेयर कर रहे हैं? कंपेरिजन भी करना है तो अच्छा कंपेरिजन कीजिए ना। परिवारवाद पर सियासी पंगा शुरू हो चुका है। सीएम बघेल के तीखे तेवर दिखने लगे हैं, तो बीजेपी ने असम के सीएम के रूप में ब्रह्मास्त्र खेला है। देखना है तंज की सियासत में जीतेगा कौन। सत्य प्रकाश, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं स्टूडियो से, उनसे बातचीत करेंगे। नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, साथ ही राजीव चक्रवर्ती बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ में। स्वागत है आप दोनों का। पहला सवाल मेरा है राजीव जी आपसे, परिवारवाद और चुनावी नाता मुद्दों का काफी पुराना है, नया तो नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है हो जाता है। डॉक्टर रमन सिंह के रिश्तेदारों को टिकट दी, ऐसा कांग्रेस कह रहे हैं, तो परिवारवाद तो आपके यहाँ भी है। देखिए क्या होता है ना, जिस पार्टी के ऊपर एक कहावत है कि ऑफेंस इज ए गुड डिफेंस। अब कांग्रेस पार्टी करप्शन से, कमीशन से और क्राइम से अजीज आ चुकी है, तो क्या जवाब दे जनता के पास। तो उन्होंने एक तो अपना ढाल बना लिया और एक हथियार लग गया, भाजपा नहीं पड़ी। अरे भारतीय जनता पार्टी पराक्रम की बात करती है और पराक्रम के चलते जितने भी टिकट दिए गए सब अनुभवी लोग हैं, जनपद सदस्य जीते हैं, जन आंदोलन चला चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़े हैं। ऐसे अनुभवी या कम से कम
सरपंच जीते हैं तो वो अपने बलबूते पे आए हैं। अब दूर की रिश्तेदारी कोई निकले तो बात जाएगी तो दूर तलक जाएगी, कांग्रेस पार्टी ने पकड़ लिया। अब ये बताइए, अरुण वोरा जी स्वर्गीय मोतीलाल जी वोरा के पुत्र हैं। अभी आपके चैनल में लिस्ट देख रहा था, पंकज शर्मा जी की क्या योग्यता है, कौन सा चुनाव जीते हैं पता नहीं, वो सत्यनारायण शर्मा जी के पुत्र हैं। सत्यनारायण शर्मा जी के दिग्विजय सिंह जी के अच्छे संबंध है। तो ये जो रिश्ता है, ये जो डीएनए आप स्ट्रक्चर देखेंगे, वो अमितेश शुक्ला जी, अब हम नहीं कहते, ये तो पूरी दुनिया भारत कह रहा है कि सोनिया गांधी जी रिमोट के सिस्टम से कांग्रेस पार्टी को चलाती है, पूरे भारत देश में शासन करना चाहती है। एक जिसे कहते हैं ना कि परिवारवाद, वर्गवाद, तो वो चलाना चाहती है, चल रहा है। मनमोहन सिंह जी थे, उनके ऊपर चिट्ठी फाड़ के फेंक देते थे राहुल गांधी जी। तो ये तो पूरी देश की और दुनिया ने देखा है, गांधी परिवार, नेहरू परिवार की वंशावली, अरुण सिंह जी की वंशावली, तमाम कांग्रेस के तमाम बड़े मठाधीश, बड़े लोग, रईस लोग, खानदानी लोग, उन्होंने देश पर शासन किया, देश की सेवा नहीं की। प्रदेशों के ऊपर अब मध्य प्रदेश में राहुल सिंह जी है, अजय सिंह जी के पुत्र, तमाम लोग। अब कोई अगर दूर के, वो अब राज परिवार है, उनके बहुत बड़ा ब्रांचेस हैं, वहां से कोई अगर दूर का रिश्ते में लग जाए तो बड़ा आरोप लगा रहे कि परिवारवाद। अरे आप जवाब दीजिए, पंकज शर्मा ने रायपुर ग्रामीण के लिए क्या किया, आप जवाब दीजिए। अरुण वोरा जी ने चुनाव, मोतीलाल वोरा के अलावा क्या उनकी वो थी कि दूसरों वासुदेव चंद्राकर को टिकट नहीं मिली, अरुण वोरा जी लगातार चुनाव लड़ते रहे। आप जवाब दीजिए कि अमितेश शुक्ला जी, हम नहीं बोलते हैं, हम कोई अशोभनीय टिप्पणी नहीं करता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक उदाहरण पेश किया परिवारवाद की, और हमारे तमाम लोग पराक्रम से, अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से टिकट लाए हैं या चुनाव लड़े हैं। कोई परिवार का उसमें रोल नहीं है। हाँ, रीति नीति से प्रभावित रहते हैं, तो वो वाली बात है तृप्ति जी। और कांग्रेस पार्टी ने जवाब लेती हूँ, किला खड़ा किया, ताश का किला जो ढह जाएगा। ठीक है नितिन जी, जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि हमारा तो पराक्रम है, आप ही का परिवारवाद है। पराक्रम है, ये केदार कश्यप किसके बेटे हैं मैं बता दूं, बलीराम कश्यप जी के। ये अमर अग्रवाल किसके सुपुत्र हैं, नथीराम जी के। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव कोटा से दावेदार है, प्रत्याशी है, सॉरी, ये किसके परिवार से, जुदेव परिवार से। संयोगिता सिंह जुदेव कौन है, जुदेव परिवार की बहू है। विक्रांत सिंह कौन है, रमन सिंह के भांजे हैं। भावना बोरा कौन है, रमन सिंह की भांजी है। अमित शाह के बेटे जयसा ने ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है, कौन सा यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है कि वो आज बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। राजनाथ सिंह के बेटे कौन है, आप जानते हैं, नोएडा से एमएलए। धूमल पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल के जो पुत्र है अनुराग सिंह ठाकुर। हम प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन की बात करें, हम गोपीनाथ मुंडे की बेटी की बात करें, नारायण राणे के बेटे की बात करें, सारे लोग विधायक है, सांसद है, मंत्री है। भाई, ये होता है परिवारवाद। कांग्रेस को परिवारवाद से मतलब भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद से समस्या नहीं है। आपका परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी को गांधी परिवार से समस्या है, परिवारवाद से समस्या नहीं है। भाई, ये जो झालर है ना आपके, ये प्रत्याशियों की, इसमें सब बीच में बल्ब पूरे फ्यूज है आपके। आप लोग जितना दम लगाना है लगा लो, दिख रहा है सारा सब कुछ आपके ट्रांसफार्मर। और ये हेमंत विश्व शर्मा कौन है भाई, ये तो कांग्रेस में थे। ये वही है क्या जिनके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी और बीजेपी में गए तो सारे ब्रांड नेता है। जब आप बोल रहे थे नितिन जी, बीच में बिल्कुल नहीं बोले, इतनी मर्यादा रखिए प्लीज। मैंने तो नितिन जी जवाब दिया, मेरे बीच में कंटिन्यू प्लीज, जल्दी से। इन्होंने बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला। परिवारवाद इनकी जड़ों में है। मैंने तो इतने नाम ले डाले, तो मेरे नाम लेते लेते ही ये तिलमिला रहे थे, क्योंकि मैंने दुखती नस्ते इनके हाथ रख दिया। इसलिए मैं बता दूं तृप्ति, मध्य प्रदेश में 137 में से 26 नाम जो है वो परिवारवाद से ग्रस्त है। क्या बोलेंगे ये उस पर? तो हम केंद्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें। अच्छा, वो वसुंधरा राजे सिंह सिंधिया में नाम भूल गया था, उनके सुपुत्र दुष्यंत सांसद है। वो मेनका गांधी के सुपुत्र वरुण गांधी सांसद है। तो आप यूं अगर देखेंगे ना तो ये फहरिस्त बीजेपी में जाता है। बीजेपी को कांग्रेस के परिवारवाद से नहीं, इनको गांधी परिवार से समस्या है, क्योंकि ये गांधी सरनेम से डरते हैं। गोडसे की जिंदाबाद बोलने वाले लोग बापू के हत्यारे के प्रयोग लगाते हैं। पहली फहरिस्त में ना राजीव जी, पहली फहरिस्त में यही लगाते हैं नेहरू गांधी, फिर कहाँ तुलना कर रहे हैं रमन सिंह के भांजे भांजी से। हिमंता बिस्वा कह रहे हैं ये बात। आप लोग नितिन जी जवाब दीजिए, बताइए।
क्या नेहरू पूरा देश जानता है कि क्या गुलजारी लाल नंदा में क्वालिटी नहीं थी? क्या तमाम जो दूसरे लोग थे, चौधरी चरण सिंह में क्वालिटी, लाल कृष्ण अडवाणी में क्वालिटी नहीं थी? आप बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, सुनने के बाद बिल्कुल वो बने हैं। अरुण जेटली में क्वालिटी नहीं? सारे लोग में क्वालिटी थी, पराक्रम से जीत कर आए हैं। अरे क्या पराक्रम किया भाई? कि सोनिया गांधी जी बनेगी तो ये रिमोट कंट्रोल हाथ में ले लेंगे। अरे प्रधानमंत्री की बेइज्जती की है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। सरदार मनमोहन सिंह पर कागज किसने फेंका? बात कर रहे हैं। हाँ, तो गांधी तृप्ति जी कोई एलर्जी नहीं है। गांधी जी को इन्होंने जागीर बना लिया है, भारत देश को इन्होंने जागीर बना लिया। आपने केवल बोलो केवल सोनिया गांधी तुम्हारा साथ नहीं करेंगे। हम भारत देश सुनिए, आप दोनों सुनिए, ये सांप्रदायिक रंग मत दीजिए। सुनिए, गांधी परिवार की जागीर में ये भारत ठीक है, ये मंचों के भाषण है। राजीव जी, ये आप लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं, राजीव जी, नितिन जी, ये आप लोग इतने गंभीर प्रवक्ता हैं, उसके बावजूद नारेबाजी कर रहे हैं। टीवी डिबेट में बैठ के नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग। आप लोग सुनिए मेरी बात सुनिए, शांत रहिए नितिन जी। ये कैसे डिबेट कर रहे हैं आप लोग? ये मंच है क्या? चुनावी नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग? क्या समझ में आएगा जनता को? कंपटीशन किस चीज से कर रहे हैं? विवाद करिए ना। इतने आप लोग गंभीर विषय पे बोलते हैं और इतने ज्ञानी लोग हैं, बारी बारी से बोले तो समझ में आएगा। चुनाव लड़ने के लिए नाम दूसरे ऐलान कर दिए, आप दोनों को टिकट नहीं मिली है। उनके टीवी डिबेट पे बात करते हैं। परिवारवाद की बात हो रही थी। राजीव जी, ये बताइए मुझे कि जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है परिवारवाद का पहले से लेकर के, आपको नहीं लगता कि ये प्रभाव डालेगा ज्यादा? क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इसी पर चोट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पर करप्शन की सरकार चल रही है, क्राइम की सरकार चल रही है, हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहा है, सड़कों की हालत खराब है, स्कूलें बंद है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी को एक शिगुफा मिला कि कोई एक प्रत्याशी किसी राजघराने के परिवार की है तो वो रमन सिंह जी से उनका रिश्ता जोड़ दी। बिल्कुल रिश्ता। रमन सिंह जी पूरे 2 करोड़ परिवार के मुखिया रह चुके हैं 15 वर्ष तक। सारे लोग उनके रिश्तेदार हैं, मैं उनका रिश्तेदार हूँ, आप उनके रिश्तेदार नहीं है, उनके रिश्तेदार हम उनके साथ। वो हमारे मुखिया थे, वो हमारे बड़े भैया है, वो आपके भी बड़े हमारे मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को एक परिवार दिखता है, देश और प्रदेश जागीर दिखती है। वो जागीर सोनिया गांधी, चलिए ठीक है, वो गांधी सुने हम तो अब ठीक है। अब योग्यता पे बात कर लेते हैं। पराक्रम की बात की ना, बहुत अच्छी बात कह दी पराक्रम वाली। योग्यता पे बात करते हैं। क्या परिवारवाद से परे योग्यता मायने नहीं रखती है क्या? जिन लोगों को टिकट मिली है, चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, जिनका नाम आप ले रहे हैं अमितेश शुक्ल, जिनका नाम आप ले रहे हैं अमर अग्रवाल, कितने सूरमा रहे हैं ये लोग छत्तीसगढ़ की राजनीति में? बताइए, दोनों जवाब दीजिए। नितिन जी, शुरुआत करती हूँ आपसे। क्या इनकी अपनी योग्यता नहीं है? इन लोगों की भले चुनाव हारना जीतना, लेकिन परिवारवाद से परे योग्यता है क्या? सीधी बात है। ए भाई, पंकज शर्मा ना जिला पंचायत में जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, ठीक है, अभी बैंक के चेयरमैन भी रहे हैं, योग्यता पे जिला बात यूथ करिए। कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी जनरल सेक्रेटरी। अरे छोड़िए साहब, आए हैं भाई। दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी से कनेक्शन नहीं है। कोई अमित शाह के बेटे, का जवाब देता हूँ। हाँ बिल्कुल बताता हूँ। बीसीसीआई में प्लेयर्स के अलावा ऑन प्लेयर्स ऑफिशियल की नियुक्ति होती है और नहीं थे क्या? तमाम लोग थे। मैं खुद कुश्ती संघ में, अरे कुश्ती संघ छोड़ो भैया, अमित शाह का बेटा ऑफिशियली ठाकुर में क्या योग्यता? लगातार चुनाव जीत रहे हैं युवा। क्या योग्यता? भारतीय जनता युवा मोर्चा के लगातार लीडरशिप में है। तो नारायण राणे के बेटे बोल रहे हैं में क्या योग्यता है? वो बताओ। वो सूचना प्रसारण बताओ। मंत्री है तो क्यों है भाई? क्यों चुनाव मेरे सवाल का जवाब नहीं देना है आप लोगों को। मेरे सवाल का जवाब नहीं देना है आप लोगों को। सुनिए राजीव जी,
देना है? अरे मैं तो शुरुआत में बोल रहा चर्चा हूँ, हो गई ना, ये टोक रहे हैं। शुरुआत में चर्चा हो गई ना इस बात पे, सारे लोगों का नाम ले लिया आपने। आप पॉलिटिक्स से बात कीजिए ना, क्या स्ट्रेटेजी परिवारवाद बीजेपी पर आरोप मरने का आपका? हम आरोप क्या मरे, आरोप तो यही मरते आ रहे हैं, हम तो इनको आईना दिखा रहे हैं, ठीक, आईना हमको दिखा रहे हैं। आईना दिखा रहे हैं। मैं तो बताया ना, 137 में 26 नाम मध्य प्रदेश में ठीक। परिवारवाद से, और छत्तीसगढ़ में देखिए मामा भांजी भांजा पूरा ननिहाल चुनाव लड़ रहा है, 80 लोग पूरा ननिहाल चुनाव लड़ रहा है। 80 लोग छत्तीसगढ़ में मात्र 19 लोग रिश्तेदार, अभी तो अच्छा है वो जो ड्राइवर आगे भविष्य में सुनिए, आपके यहाँ से गिरीश देवांगन कहते हैं, नितिन जी मैं तो भांजा हूँ। हाँ, भांजे है ना, मैं तो भांजा हूँ भांजे है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो फिर दूसरे भांजे के लड़ने से क्या बड़ा दिक्कत है? सामान है तो दूसरे भांजे के लड़ने से क्या दिक्कत है? नहीं, वो रमन सिंह के भांजे हैं, रमन सिंह की भांजी है, स्वयं रमन सिंह है, मामा भांजा भांजी तीनों तो है, तो पीछे अभिषेक सिंह भी तैयार है, मैंने सुना है। ठीक है, अब जवाब लेते हैं, अब जवाब 16 लोगों का क्या कहेंगे? जवाब बताइए। तो शुक्ल जी के बारे में बता दीजिए। चलो आप योगिता सिंह जुदेव के बारे में बता, हाँ बहू है, प्रबल प्रताप हाँ, जुदेव के बारे में विरासत तो संभाला है। मैं पूछ रही हूँ, जुदेव परिवार के बारे में बोलोगे? सुनिए, नहीं, जुदेव परिवार के बारे में सुनिए, बोलिए। सुनिए, राजीव जी, आप जो धर्म परिवर्तन ठीक है, करती है ना राजीव कांग्रेस, जी, उसका विरोध सुनिए, करते हैं, इसीलिए जुदेव आप लोग राजीव करते जी, हैं। राजीव जी, नितिन जी, आप लोग की अनुमति हो तो सवाल करूं मैं? हाँ, बिल्कुल। सवालों का जवाब देने आए हैं ना आप लोग। राजीव जी ये बताइए, परिवार, जुदेव परिवार, रमन सिंह का परिवार, फिर और भी नाम ये गिना रहे हैं लगातार, तो आपको नहीं लगता ये परिवारवाद से परे राजनीति होनी चाहिए क्या? दोनों बड़े बुद्धिमान हैं आप लोग, बताइए परिवारवाद से परे योग्यता को पैमाना मानना चाहिए ना, क्योंकि वो आईना दिखा रहे हैं। बिल्कुल योग्यता रहना चाहिए, परिवारवाद से पहले पराक्रम रहना चाहिए। कोई यदि अपने क्षेत्र में लगातार जनता के बीच में लगातार जाता है, जनता की सुख दुख की करता है, तो उसका कोई ऐसा नहीं कि उसका टिकट कट जाए। जुदेव परिवार लगातार धर्म जागरण को लेकर, हिंदू धर्म के लोगों को वापसी को लेकर काम कर रहे हैं। उनके परिवार को टिकट दी गई है तो नितिन जी को बड़ी मिर्ची लग रही, भाई बड़ा दुख हो रहा है, और कोई नहीं है ना। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने जो 70 साल से जागीर समझ ली है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश परिवार ने जागीर समझ ली पूरे है। भारत में जो वक्त अब मेरे पास बचा नहीं है, जागीर समझ ली। वक्त अब मेरे पास नहीं बचा है, वक्त इतना ही था जिसमें आप लोगों ने सारे रिश्ते नाते पूरा कंक्लूड कर दिया है। देखना है कि क्या असर होता है। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।